कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाबा इस दोहे का रहस्यात्मक अर्थ समझाने का कष्ट कर रहे हैं। शीला देवी देहरादून से। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संसार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसका अर्थ है कि संसार के प्रति सदा दयालु भाव बनाए रखो। संसार के प्रति कुपित मत हो, क्योंकि संसार आईना है परमात्मा का। जिसके पास आंखें हैं वो इस आईने में परमात्मा की तस्वीर देख सकता है। संसार की कण कण में परमात्मा विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। सारे जगत के कण कण में सर्वव्यापक होकर वह परमपिता परमात्मा आरूढ़ है, स्थित है। इसलिए संसार के प्रति दयालु बने रहो। यहां तुम कुपित होते हो तो एक अर्थ में समझ लेना कि तुम परमात्मा के प्रति ही कुपित होते हो, क्योंकि उसके सिवा यहां कुछ भी तो नहीं है। लेकिन इसके गहरे अर्थ देखें, थोड़ा गियर को बदलें, अपने भीतर जाएं उस तल पे। तो इसका अर्थ थोड़ा सा और हो जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। हम सबके भीतर एक तल पर वह सबकी खैर मांगने वाला परमपिता परमात्मा, सर्जनहारा, कृपा का सागर, रहमो करीम, एक तल पर वह विराजमान है, सबके विराजमान है। सबके हृदयों में वह स्थित है। और वह सबकी खैर मांग रहा है। बड़ा प्यारा शब्द है। अगर परमात्मा खैर ना मांगता तो यह संसार टिका हुआ नहीं रहता। कब का सकैटर हो जाता, धूल दूसरित हो जाता, खंड विखंड हो जाता। एक ही कारण है जो इसका प्रत्येक तंतु आपस में गुथा हुआ है। वह कारण यही है कि वह संसार में हर जगह विद्यमान है। धागे की तरह माला के मनकों को
अपने भीतर समाये हुए। बस ये धागा दिखता नहीं, लेकिन इस धागे के बलबूते पे सारी माला खड़ी रहती है। धागा बड़ा मजबूत है। तुम्हारे माला के धागे तो शायद कमजोर भी हों, लेकिन परमात्मा का धागा बड़ा मजबूत है। वह गलता नहीं, टूटता नहीं, जलता नहीं, कटता नहीं। इसी के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छदन्ति शस्त्राण नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। अपनी सृष्टि को बनाकर सर्जनहारा सृजनकर्ता अपनी सृष्टि में ही समाहित हो गया है। और अगर ऐसा न होता तो यह सृजना कब की स्केच हो जाती, खंड विखंड हो जाती, बिखर जाती। 2 दिन साथ रहते और तितर बितर हो जाता है। टूट गई है माला मन के बिखर गए, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। टूट गई है माला मन के बिखर गए, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। वह सृजन करता खुद ही धागे की तरह गुंथा हुआ है संसार के भीतर, अन्यथा इतना भार कौन उठाता। मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं कि वह 1 क्विंटल बोझ को उठाए। वह कितना दयालु है, इस सर्जना का कितना भार है, लेकिन उसे जरा भी आपत्ति नहीं है। घूम रहा है, चल रहा है अपनी गति से और प्रसन्न है। नानक विगसै कर विचार, वह हंसता ही रहता है। प्रसन्नता उसका स्वभाव है। इसलिए गोरख ने कहा, हंसीबो खेलिबो धरिबो ध्यान। जैसे के पास तैसा होकर ही जाना, वैसा ही हो जाना होता है। वह प्रसन्न है तो गंभीर गंभीर होकर वहां मत जाना, नहीं पहुंचोगे। हंसते खेलते जाना, गीत गाते जाना, मुरली बजाते जाना, आनंद से मुदित मन, प्रसन्न मुद्रा, नाचते गाते, और तुम पाओगे ज्यादा देर नहीं लगेगी। वह मुरलीधर तुम्हारे नेत्रों के सामने खड़ा है। बस तुम एक सूत्र अपना लो, संसार के प्रति दयावान, क्योंकि उसके सिवा कुछ है नहीं। क्रोध किस पे करोगे? बुरा कौन, अच्छा कौन? वही तो है।
तो कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। वह तत्व सबकी खैर मांगता है और मांगता ही नहीं, खैर करता है। धागा बनकर पिरो लेता है सभी मालाओं। मन के ठहरे रहते हैं उसके जोर से। अगर वह ना हो तो सृजना बिखर जाए, इसी को प्रलय कहते हैं। वह है तो सारी सृजना होगी। इसी को आगाज कहते हैं, इसी को उत्पत्ति कहते हैं, इसी को आरंभ कहते हैं। परमात्मा का संकल्प कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वह हो गया। और परमात्मा जब संकल्प करेगा मैं अनेक से एक हो जाऊं, तो वह हो जाएगा। उसका संकल्प ही काम करता है। तुम तो सिर्फ दावा करने वाले हो, तुम्हारे पल्ले और कुछ नहीं। महज दावा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। और महज दावों करने से, अल्फाजों से, कल्पनाओं से सत्य का कोई भी तो संबंध नहीं है। तुम कल्पनाओं में चित्र बना लेते हो, ये परमात्मा है। तो फिर चित्र के सिवा परमात्मा नहीं है क्या? जो चित्र तुमने बनाया, किसी का भी बनाया, अगर वह परमात्मा है तो उस चित्र के अलावे जो है वह क्या है? वह भी तो परमात्मा है। तो चित्र बनाना सही मायने में परमात्मा से विलगाव करना है। तुम्हारे सभी चित्र वेद पैदा करते हैं। तुम्हारे सभी आकार वेद पैदा करते हैं। इसलिए दुनिया आज इतनी वेदवादी हो गई है। ये मात्र तुम्हारे चित्रों के कारण है। तुमने भगवान की मूर्तियां बना दी। इस अर्थ में देखा जाए तो इस्लाम धर्म बड़ा शानदार है। इस्लाम कहता है उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वह अमूर्त है। और आनंद की और विद्युत की कभी कोई मूर्ति होती है? बताइए। आनंद जब घनीभूत होता है तो उसकी कोई मूर्त बना सकोगे? तुम्हारे घर में चलती हुई ये विद्युत की किरणें तुम्हारे सारे उपकरणों को चलाती हैं। उसका कोई रूप है? उसका कोई आकार है? उसका कोई चित्र है? नहीं है। मनुष्य की बड़ी से बड़ी गलती कि उसने परमात्मा का आकार बना लिया। इससे भयंकरतम गलती मनुष्य नहीं कर सकता। यह पागलपन की शुरुआत थी, आगाज था। फिर पागलपन बढ़ते ही चले गए। आज पागल ही पागल है, बुद्धिमान बचा ही नहीं। अगर बुद्धिमान बचा है तो वह तुम पागलों से बच के रहता है कहीं। उसे पता है इन पागलों की भीड़ में जाना खतरनाक है। ये पागल तुम्हें डले मारेंगे, ईंटें मारेंगे, पत्थर मारेंगे। सारी दुनिया मूर्ख पागल है। तुम्हारे हर शब्द से पागलपन छलकता है और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम पागल हो। पागलों को पता भी नहीं होता। पागल सदा ही कहते हैं कि नहीं मैं समझदार हूं।
आप जरा किसी पागल खाने में जाना, वह कहेगा मैं तो बिल्कुल चंगा भला हूँ, मुझको उन पागलों ने यहाँ बंद कर दिया, यहाँ जमा करवा दिया। पागल तो वो हैं, मैं थोड़ी। जिसको पता होता है कि मैं पागल हूँ, बस वही पागल नहीं होता। ये बड़ी उल्टी बात है। जिसको पता होता है कि मैं सबसे सियाना हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है। अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जवाहरलाल यहाँ एक बड़े पागल खाने में चले गए थे। द्वार पर ही एक पागल मिल गया, बरसों पुराना था। जवाहरलाल को देखकर उसने नयन भराया, हाथ जोड़े। जवाहरलाल ने सोचा कि शायद मुझे पहचान गया है। उस पागल ने पूछा, आपका स्वागत है, आप कौन हैं? जवाहरलाल बोले, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपने पहचाना नहीं मुझे? बोला, बड़े पागलों को छोटा पागल कैसे पहुंच पाएगा? ये सियासतदानों से बड़े पागल आपने कहीं देखे? वो कहते मैंने आपको पहचाना है। तो मैं जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वह पागल तो रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। पहले आंसू थे उसके कि एक पागल आ गया। अब स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। पागल खाने में आपका स्वागत है, इसलिए हाथ जोड़े, आंखों में आंसू आ गए। जब जवाहरलाल बोले कि मैं जवाहरलाल इस देश का प्रधानमंत्री हूं, रोने लगे, नेत्र भर आए। जवाहरलाल की पीठ थपथपाने लगे। कहते घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। यह पागलखाना बहुत बढ़िया है, यहाँ इलाज बढ़िया होता है। मैं भी जब आया था अपने आप को जवाहरलाल ही कहता था। चिंता मत करो, शीघ्र ही ठीक होके वापस घर चले जाओगे। पागलों का रैन बसेरा है जिसे तुम दुनिया कहते हो। तुम अपने आप को कितना भी समझदार क्यों ना मानो, और अपनी समझदारी दिखाने की भरपूर चेष्टा करते हो। जितना बड़ा पागल वह समझदारी का प्रमाण देने का प्रयास करेगा। ये देखो मेरे 5 करोड़ शिष्य। भला पागलों के कभी 5 करोड़ शिष्य होते हैं? ये देखो मैंने नाग टाइप टोपी पहन रखी है। ये देखो मैंने मेकअप कर रखा है, वैजयंती माला डाल रखी है, और इतने लोग मुझे सुन रहे हैं। वरना पागलों को कोई इतने लोग सुनते हैं? हर एक पागल अपने आप को साबित करने में लगा है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। यही तो पागलों की ट्रेजेडी है। पागल को पता नहीं होता कि मैं पागल हूँ। जिस दिन पता चल गया, ऐसा ही अज्ञानी भी है। अज्ञानी को पता नहीं होता कि मैं अज्ञानी हूँ। जिस दिन अज्ञानी को ज्ञान हो जाता है, उस दिन समझ आता है कि मैं कितना अज्ञानी था।
उससे नेत्र छलकते हैं भीतर से। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर। तुम्हारे भीतर एक ऐसा तल है जो सबकी खैर मांगता है। क्यों? क्योंकि सबका सर्जनहारा है, सबका पिता है, परमेश्वर है, सबकी खैर मांगता है। जैसे कोई बड़ा बूढ़ा अपने पूरे परिवार की खैर मांगता है, किसी का बुरा चाहता है? नहीं चाहता। 100 पुत्र हैं धृतराष्ट्र के, गांधारी के, लेकिन सभी प्रिय हैं। बड़ा बूढ़ा सभी बच्चों की खैर मांगता है, चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, पड़पुत्र हो, सड़पुत्र हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। उसको कोई बेलगाव नहीं होता, कोई ज्यादा अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। धन्यवाद।